पश्चिमी यूपी के शामली में हुआ कार्यक्रम, हजारों की भीड़, बड़े बड़े नेता मौजूद और इस एक इवेंट ने समाजवादी पार्टी के पूरे नैरेटिव को सवालों में खड़ा कर दिया है। क्या सच में सपा का ब्राह्मण कार्ड फेल हो गया है? क्या बीजेपी 2027 की तैयारी में काफी आगे निकल चुकी है? आज इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करेंगे, ग्राउंड से लेकर पॉलिटिक्स तक। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। यूपी के शामली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश लाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र चौधरी के फार्म हाउस पर। इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेता मनीष चौहान समेत और भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन सबसे अहम क्या था? हजारों संख्या की भीड़ में जनता मौजूद थी। यही भीड़ अब राजनीति का सबसे बड़ा मैसेज बन गई है। अब बात करते हैं असली मुद्दों की। पिछले कुछ सालों से समाजवादी पार्टी लगातार ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही थी कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज। अखिलेश यादव की रणनीति साफ थी, ब्राह्मण, मुस्लिम और पिछड़ों को जोड़कर सत्ता की वापसी की जाए। लेकिन जमीन पर यह सच नहीं है। शामली की ये तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है। हजारों ब्राह्मणों की मौजूदगी, बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा करना और भारी उत्साह, ये संकेत क्या कहता है? कि ब्राह्मण वोट बैंक अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर सपा का नैरेटिव फेल क्यों हो गया है? ग्राउंड कनेक्शन की कमी। समाजवादी पार्टी झूठे दावे करती है, वादे करती है और ब्राह्मणों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है ब्राह्मणों में, और इसीलिए बीजेपी ने ब्राह्मण नेताओं को लगातार आगे रखा और सम्मान की राजनीति खेली। वही सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की बनी हुई। वही ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भी बीजेपी के साथ वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है। जब आपको बता दें, राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश लाल शर्मा संबोधन कर रहे थे, तब पूरा ब्राह्मण समाज गौर से सुन रहा था, मानो कोई अपना भाषण दे रहा हो। अब सीधा सवाल ये बनता है, क्या ये 2027 के चुनाव का ट्रेलर है? अगर इस तरह की भीड़ और समर्थन जारी रहा तो बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। विपक्ष बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी का नैरेटिव को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है और बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि वो बीजेपी को सत्ता में लेकर ही आएगा। तो संकेत साफ मिल रहे हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता। अखिलेश यादव के पास मौका है क्या? लेकिन आपको बता दें, कार्यक्रम में जो भीड़ देखने को मिली, जो ब्राह्मणों का उत्साह देखने को मिला, उसने एक बात तो साफ कह दी कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आज भी बीजेपी के साथ डट कर खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर शामली का यह कार्यक्रम सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था। ब्राह्मण समाज अभी भी बीजेपी के साथ है। सपा का नैरेटिव कमजोर कर दिया गया है और 2027 की राह बीजेपी के लिए आसान दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय जो है बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र चौधरी को दिया जा रहा है कि उनके कार्यक्रम में, और बीजेपी के बड़े नेता मनीष चौहान को भी, कि उन दोनों की उपस्थिति में दिनेश लाल शर्मा को सुनने के लिए इतना ब्राह्मण समाज आया, जिसने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी के इरादे विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है, क्या ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ डटकर खड़ा है या फिर अभी खेल बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।